हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू वर्कआउट विद कुंज। और आज का ट्वेल्थ तो काफ़ी आसान सा है। देखिए आपको कितना आसान लगता है, पढ़िएगा इसको। पहले हम डिफिकल्ट वर्ड्स एक बार चेक कर लेते हैं इसके। फर्स्ट वर्ड इज रिवर्ट। रिवर्ट का एज अ वर्ब यूज हुआ है क्रिया की तरह, ठीक है। इसका मतलब होता है गो बैक ऑन फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस कंडीशन, ठीक है, किसी पुराने कंडीशन में वापस जाना। और रिवर्ट टू द मीन। मीन का मतलब मेरे ख्याल से यहाँ जो मीन मीडियन मोड जो होता है उसका स्टैटिस्टिक्स का उसकी तरफ यूज हुआ है, क्योंकि इस पूरे एडिटोरियल में आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, ठीक है। ऑन वायलेंट क्राइम्स एंड द पेंडेमिक। वायलेंट क्राइम्स जो हुए, जो क्राइम्स क्रिमिनल एक्टिविटीज हुई पेंडेमिक में, उसके बारे में बात हो रही है। पेंडेमिक मतलब जो कोविड 19 का हुआ था, ठीक है। कोई भी ऐसा इवेंट जो मिसफॉर्चुनेट हो एंड लाइकवाइज। तो सेकंड वर्ड इज एट्रोसिटी। एट्रोसिटी का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ बीइंग शॉकिंगली क्रूएल एंड इनह्यूमेन। बहुत ही निहायत ही क्रूएल, निर्दयता वाला बर्ताव, इनह्यूमेन जो ह्यूमन ना हो। तो इन अ वरिंग ट्रेंड, एक वरिंग ट्रेंड में मतलब एक ऐसी ऐसा ट्रेंड जो चिंतित कर दे, जो रजिस्ट्रेशन है वायलेंट क्राइम्स के का। कौन से वायलेंट क्राइम्स? रेप है, किडनैपिंग है, एट्रोसिटीज अगेंस्ट चिल्ड्रन है, बच्चों के प्रति निर्दयता पूर्ण व्यवहार, ठीक है, रॉबरीज है, मर्डर्स हैं। वो सारे इंक्रीज हुए हैं 2021 में, ठीक है। कहाँ से? जो पैंडेमिक के पहले जो लेवल सेट किया गया था उससे इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। जब 2020 में जो ड्रॉप हुआ था उससे तुलना करें तो हाँ, तो उससे तुलना करने में डिक्रीज हुए हैं, ठीक है। जो 2020 में ड्रॉप हुआ था वो एनॉमली है। एनॉमली मतलब जो नॉर्मल है उससे अलग हटके, ठीक है। याद रहेगा एनॉमली। अब जब भी आप एनॉमली सुनेंगे तो आपको याद आएगी ये एडिटोरियल, और उससे आप मीनिंग रिलेट कर पाएंगे। 2020 में लॉकडाउन की वजह से एनॉमली आई थी। एनॉमली मतलब जो नॉर्मल चल रहा था उससे लॉकडाउन की वजह से चीजें थोड़ी वैसी नहीं थी जैसी होनी चाहिए थी, ठीक है। अब देखिए लिखा हुआ है ड्रॉप। जो ड्रॉप था 2020 में वो एनॉमली था, मतलब डेविएशन था। क्यों? क्यों? या तो लोअर रजिस्ट्रेशन से, ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन लोअर हो गई मतलब लोगों ने रजिस्टर ही नहीं कराया, या फिर जो डिक्रीज है ऑकरेंस है उसमें पार्शियल डिक्रीज होने से, जो चीजें हो रही थी उसमें पार्शियल डिक्रीज होने से, क्योंकि एक्सटेंसिव लॉकडाउन और ऑफिस शटडाउन से, ठीक है। समझ में आ गया? नेक्स्ट वर्ड इज डिसओबीडियंस। आइए पूरा सेंटेंस देखते हैं। वायलेंट क्राइम में इंक्रीज तो हुआ था 2021 में, ठीक है, लेकिन जो ओवरऑल क्राइम रेट थी वो घट गई, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो जो केस रजिस्टर्ड हुए थे डिसोबीडियंस के अंतर्गत, ठीक है, वो घट गए थे। डिसोबीडियंस क्या होता है? जब ओबे नहीं करेंगे किसी पब्लिक सर्वेंट का ऑर्डर, उसे डिसोबीडियंस कहेंगे। वैसे तो कोई स्टूडेंट भी अगर टीचर का ऑर्डर ओबे ना करे उसे भी डिसोबीडियंस कहेंगे, ठीक है। इसकी वजह से केस घट गए थे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज फ्रॉड। फ्रॉड मतलब भरा हुआ या फिर डिस्ट्रेस से भरा हुआ, मार्क किया हुआ। तो अगर 2020 वो साल था जब इंडिया ने पहली कोविड 19 वेव फेस की थी, तो 2021 भी यू नो वैसा ही एक डिस्ट्रेस वाला साल था। डिस्ट्रेस को क्या बोलेंगे हम? डिस्ट्रेस को बोलेंगे, जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो है सफरिंग, ठीक है। ऐसा ही साल था वो, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट का इफेक्ट था, ठीक है। और जो फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी लॉकडाउन की थी वो 2020 से कम थी, तुलनात्मक कमी थी, ठीक है। तो वायलेंट क्राइम्स तो बढ़े, लेकिन जो चार्जशीट हुई पुलिस स्टेशन में वो उसका रेट गिर गया। चार्जशीट क्या होता है? जो डेली पुलिस स्टेशन में रिटर्न रिकॉर्ड्स होता है ना, चीजें हो रही हैं, जितनी दुर्घटनाएं हुई, कितने क्राइम हुए, उसे चार्जशीट कहते हैं। तो वो रेट गिर गया, ठीक है। और कॉन्विक्शन का रेट भी गिरा, ठीक है। कॉन्विक्शन मतलब कि जब एक किसी दोषी को गिल्टी बना देते हैं, फाइनल जजमेंट आ जाता है कि वो गिल्टी ही है, दोषी ही है, तो उसे कॉन्विक्शन कहते हैं। वो रेट भी गिर गया, ठीक है। बाकी तो आसान है, आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड विच आई फाउंड डिफिकल्ट वाज, विच माइट सीम डिफिकल्ट टू यू, इज सेवरिटी। सेवरिटी मतलब कुछ कितना, कोई कितनी डिग्री का है, ठीक है। मतलब पैंडेमिक कितना सेवियर था, बहुत ज्यादा सेवियर था, ठीक है। तो
इसे डिग्री के लिए यूज करते हैं कि कुछ जो अनडिजायरेबल है वो कितना कितना ज्यादा है, कितना सेवियर है, बहुत ज्यादा सेवियर है, ऐसा। ठीक है। तो अगर ये सारी चीजें हुई, डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हुई, इलनेस हुई, और मोस्ट विक्टिम जो थे वो डेली वेजेस अर्नर्स थे, हाउसवाइफ थे, तो ये दिखाता है कि पेंडेमिक कितना सेवियर था। समझ रहे हैं आप? याद रहेगा। ठीक है। बहुत ही भयानक थी। सेवियर मतलब यहाँ पे भयानक अ, बताया जा रहा है। ठीक है। लास्ट वर्ड इज साइबर क्राइम। देखिए बहुत कम वर्ड है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज का रिजल्ट काफी आसान है, आप पढ़िएगा। नहीं समझ में आता है मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, मैं आपसे फिर उसी कॉन्वर्सेशन को हम आगे ले जाएंगे कि कहाँ पे समझ नहीं आया। ठीक है। लास्ट वर्ड इज साइबर क्राइम, मतलब कोई भी क्राइम जो कंप्यूटर से ये और इंटरनेट की यूज करने से करते हैं, जैसे किसी का एंटी चुरा लेना, या फिर किसी के खाते से पैसे उड़ा लेना, एंड लाइक वाइज सो फोर्थ। ठीक है। तो ये है। विद मोर पीपल इन रूरल एरियाज, जो अब ज्यादा लोग रूरल एरियाज में डिजिटल डिवाइसेस का यूज करते हैं। ठीक है। जो इंक्रीज हुई है साइबर क्राइम में, वो एक वारंट एंड एफर्ट, मतलब कि वो ऐसा दिखाती है, वो ऐसा पिक्चर दिखाती है कि अब गवर्नमेंट को एफर्ट लेना चाहिए पीपल को एजुकेट करने के लिए, कि साइबर एक्टिविटीज में रिस्क जो है उनको बारे में बताने के लिए, और अच्छे से लॉ एनफोर्समेंट करने के लिए। यहाँ पे वारंट का बहुत सुंदर प्रयोग हुआ है। वारंट का मतलब मैं दोबारा आपको समझने की कोशिश करता हूँ। जो साइबर क्राइम में इंक्रीज हुआ है वो ये दिखाता है। ठीक है। वो ये वारंट का यहाँ पे है, मतलब है, एक मैं बताता हूँ, मेरे जाइए, मुझे इसको इंक्लूड करना चाहिए था, मैंने नहीं किया। वारंट का मतलब प्रोवाइड एडिकेट ग्राउंड टू जस्टिफाई एक्शन। ठीक है। तो ये जो जितने साइबर क्राइम इंक्रीज हुए हैं वो दिखा एडिकेट ग्राउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। बेसिस दिखाते हैं कि अब तो एफर्ट भाई गवर्नमेंट को लेना ही चाहिए एजुकेट करने के लिए, एंड लाइक वाइज। ठीक है। कैसा लगा आज का सेशन, मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।